और अब बात करेंगे मकर संक्रांति की। जी हाँ, देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम देखी जा रही है। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जबलपुर और उज्जैन में खास इंतजाम किए गए हैं और देश की पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। हरिद्वार और प्रयागराज में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। देश के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और किस तरीके से देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। चूंकि इस दिन स्नान ध्यान का खास महत्व होता है। यही वजह है कि सुबह तड़के उठकर लोग जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, एक तरफ ठंड जरूर है, लेकिन आस्था जो है ठंड पर भारी पड़ रही है। और ये सुबह की तस्वीरें हैं, आप जरा देखिए, हल्का हल्का कोहरा भी आपको नजर आ रहा होगा। और लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी देखिए, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा सागर, जहां पर इस बार कुंभ के मेले का आयोजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन गंगा सागर में जिस मेले का आयोजन किया जा रहा है कुंभ के बाद, इसे दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। और दूर दूर से गंगा सागर में भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी सुबह होते ही जो श्रद्धालु हैं अपने अपने घर से निकले हैं बाहर, और ठंड के बीच देखिए यहाँ पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु ने लगाई है। इसी तरीके से प्रयागराज और जबलपुर की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। चूंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर सुबह तड़के उठकर जो घाटों पर स्नान किया जाता है उसका पुण्य मिलता है, महत्व उसका होता है आध्यात्मिक। और यही वजह है कि आज के दिन के महत्व को समझते हुए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो घर से निकले हैं और घाटों पर पहुंच रहे हैं। तो ये 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे भी देखिए, हम आपको देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें दिखाएंगे। जहाँ एक तरफ घर में देखिए तिल के व्यंजनों की खुशबू महक रही है, तो वहीं घाटों पर एक अलग ही रौनक आज दिखाई दे रही है। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। और जिस तरीके से श्रद्धालु की भीड़ अलग अलग घाटों पर देखी जा रही है, उसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे में लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ता है अपनी बारी का। लेकिन लोग यहाँ पर इंतजार भी खुशी से कर रहे हैं कि उनकी जब बारी आए तब वो आस्था की डुबकी लगाएं। तो देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम देखी जा रही है। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जबलपुर और उज्जैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खास इंतजाम भी किए गए हैं और देश की पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी श्रद्धालु आज लगा रहे हैं। तो हरिद्वार और प्रयागराज में भी भारी भीड़ देखी जा रही है और देश के जो अलग अलग घाट है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोहरा हल्का सा आपको नजर आया होगा, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं को आपने देखा होगा बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे और स्नान उन्होंने किया, आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य की प्राप्ति की। और ये देखिए, दिए जलाकर भी इस तरीके से बहाने का महत्व होता है। और ये अर्घ यहाँ पर महिलाएं देते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, आज का जो पर्व है बेहद ही खास है, पावन पर्व है जिसका लोग इंतजार करते हैं। और आज जब वो पर्व आया है, यह भारतीय गणना का भी एक महत्वपूर्ण अंग है कि मकर संक्रांति हमेशा 14 को ही आती है, लेकिन चूंकि इसका संक्रमण रात्रि में हुआ है और यह 9 घंटे तक इसका पुण्यकाल रहता है, और इसलिए इसका जो पुण्यकाल है दूसरे दिन मनाया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जबलपुर की। और ये भी बता दें कि देखिए, तारीखों को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय यहाँ पर श्रद्धालु में है कि 14 जनवरी को मनाए या फिर 15 जनवरी को मनाए। तो वही आपको बता दें कि कुछ श्रद्धालु हैं जो कि 14 जनवरी यानी कि आज की तारीख को मकर संक्रांति का ये पावन पर्व
मना रहे हैं, तो वहीं कुछ श्रद्धालु हैं जो कल की तारीख में भी इसे मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है, और आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इसके पहले देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, और अब जो है आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तो देखिए, सबसे पहले ऋतिक के पास चलते हैं। ऋतिक, देखिए, सुबह 7 बजे भी आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। अभी की बात की जाए तो अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इस आस्था और विश्वास की महापर्व जो है, उसमें इस आस्था की डुबकी लगाने की सिलसिला जो है वो अभी भी चल रहा है। धूप खिल चुका है, सर्दी थोड़ा कम है, लेकिन मैं जैसे बताया कि जो माना जा रहा है कि ये दोपहर का जो क्षण है वो बेहद पावन माना जा रहा है। इसलिए जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैलाब, मानो जैसे जन सैलाब है लोगों का। सुबह से वो भोर के समय से वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में जैसे मकर संक्रांति के दौरान गंगा सागर में पुण्य स्नान काफी उसका महत्व है, और बंगाल के घर घर में ये जो संक्रांति वो पौष पाबन के तौर पर मनाया जाता है। यानी खास मिठाई बनती है जो कि एक अलग रिवाज है। और इसके साथ साथ गंगा सागर मेला, जहां पर हर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, उसका कई सारे रंग जो है वो खिल जाते हैं। यही एक रंग जो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ एक कीर्तन गायिका जो है, बंगाल की श्यामपुर की रहने वाली है, वो गंगा सागर और उसकी छवि को लेकर एक कीर्तन गाएंगे। आइए आप सुनते हैं। गानटा गान गंगा सागरेर উপরে যেটা গাইছিলেন। গঙ্গা সাগর মেলাতে বাউল নাচে গানেতে গেলে চোখে করবি দর্শন ও সজনী গেলে চোখে করবি দর্শন নানা জাতের মানুষ আছে মেলা দেখিতে একসাথে খিচুড়ি খায় মাটিতে বসে একসাথে খিচুড়ি খায় মাটিতে বসে গঙ্গা সাগর মেলাতে বাউল নাচে গানেতে গেলে চোখে করবি দর্শন ও সজনী গেলে চোখে করবি দর্শন। बंगाल की बोल है, ये बाउल का वो सुर है, कीर्तन का वो धुन है जो कहता है गंगा सागर मेले में न जाने कितने लोग एक जुड़ जाते हैं, एक साथ सुर में सुर मिलाते हैं। यही रंग है, यही रिवाज है जो सालों से चलता आ रहा है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तमाम एहतियातन जो है कोशिश के बीच यहाँ पर लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी ऋतिक मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और गंगा सागर मेले की बात की जाए, जो कि हिंदू धार्मिक मेलों में कुंभ मेले के बाद दूसरा स्थान रखता है, और यही वजह है कि लोगों की आस्था भी है और वो दिखाई भी दे रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। हरिद्वार लिए चलते हैं, किशोर हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, हरिद्वार की बात की जाए तो अब वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या श्रद्धालुओं का सैलाब अभी भी दिखाई दे रहा है या फिर भीड़ थोड़ी कम हुई है? बिल्कुल, अगर मकर संक्रांति के पर्व की बात करें तो हरिद्वार की जो हर की पैड़ी है वहाँ पर हमेशा श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने पहुँचते हैं, और खासकर हर की पैड़ी क्षेत्र में। ठीक मेरे पीछे हर की पैड़ी क्षेत्र है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो श्रद्धालुओं का तांता है वो उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से सुबह 4 बजे से लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे थे। हर उम्र वर्ग के यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी यहाँ पर गंगा में जो डुबकी लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि देव डोलियाँ, क्योंकि हालांकि कोहरा है और ठंड बहुत है, तापमान की बात करें तो 4 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में तापमान, और इस वक्त यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आस्था ही है जो इतने ठंड में भी जो श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है और तमाम जो घाट है वो श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। देव डोलियाँ यहाँ पहुँची हुई है, और जो दान पुण्य का
कार्य होता है इस दिन, यानी जो खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है, उत्तरायणी भी कहा जाता है, और तो तमाम जो यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, अब जैसे आश्रम हो गए, यहाँ पर कोई दान पुण्य कर रहा है, वहाँ पर भी खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी घी के साथ खाई जाती है। इसके अलावा जो दान पुण्य होता है, गुड़, तेल, घी सभी का दान किया जाता है। और जो घाट है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा संख्या हो रही है। पितरों के लिए यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है, पितरों के लिए डुबकी लगाई जा रही है, इष्ट के लिए डुबकी लगाई जा रही है, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे मिले जो देश की सुख शांति के लिए यहाँ पर डुबकी लगाने पहुंचे हैं। तो लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि सुबह 4 बजे से हम यहाँ में मौजूद है, ठंड बहुत है, हाथ बिल्कुल सुन हो गए, लेकिन फिर भी गंगा जी में डुबकी लगाने वालों की कमी नहीं है। आस्था ही है कि वो इतने ठंडे पानी में भी डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ से वो अपने परिवार, देश और समाज के लिए मन्नतें मांगते हुए निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, ठंड जरूर है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था देखते बन रही है। कितनी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी घाटों पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। आप ललित का रुख कर लेते। ललित, तो उज्जैन में क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, इस समय हम रामघाट पर मौजूद है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोट चल रही है, रस्सी बंधी हुई है कि जो तय इस रस्सी के आगे कोई ना आए, उसके आगे गहरा पानी है। साथ में मोटर बोट है, पुलिस और होमगार्ड के जवान यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु है, स्नान का सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ पर आज, क्योंकि आज एकादशी है, हालांकि मकर संक्रांति कल है, इसलिए एकादशी के कारण आज भीड़ कम है। लेकिन इसी को लेकर हम यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे सबसे पहले कि पंडित जी, आज के दिन के स्नान का महत्व क्या है और कितने श्रद्धालु किस तरीके से आ रहा है। माघ मास है, आज एकादशी, कृष्ण पक्ष के दिन भी जो शिप्रा में स्नान करता है, तिल का दान करता है, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शिप्रा नदी उत्तर वाहिनी नदी है, तिल भर बड़ी है, इसका विशेष महत्व है। सभी नदियों में विशेष महत्व है। यहाँ 12 साल में कुंभ का महापर्व लगता है, महाकुंभ लगता है। लाखों जनता आज स्नान करके अपना पुण्य लाभ कमा रही है। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी है, कुछ जो स्नान कर चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हालांकि कई बच्चे भी है। आपने स्नान किया है? कहाँ से आए? एमपी से। अरे, जी, भोपाल जिला से। भोपाल से स्नान कर लिया? आज का कोई विशेष महत्व है? आज का भी है, कल का भी है, दोनों दिन का है। दोनों दिन का विशेष महत्व है, स्नान करना है। क्या शुभ नाम आपका? संदीप। कहाँ से आए? भोपाल जिले से। अच्छा, स्नान करा आज? स्नान वो आज का भी है महत्व और कल का भी है। तो आज स्नान करके माँ शिप्रा मैया से क्या मांगा आज? आज यही प्रार्थना की है मैंने कि हमेशा आपके दर्शन करने आता रहूं और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। और भी श्रद्धालु आप पता है कुछ? तो जैसे श्रद्धालु है, हालांकि कई श्रद्धालु यहाँ पर बोल नहीं पाते हैं या उनको जानकारी लेती है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? उज्जैन की तस्वीरें हमने देखी कि पहले हालांकि श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन ढला है उसके बाद अब जो श्रद्धालु की संख्या वहां पर बढ़ती जा रही है। राज्य में क्या कुछ तस्वीरें? हिमांशु, उसका त्रेता युग से एक मंदिर की पहचान जुड़ी है। खुद यहाँ पे सुबह को मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ पे कर रहे हैं और गीत दान करना है। जो राजा होते हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आपसे आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है हिमांशु, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, नर्मदापुरम में घाटों पर क्या कुछ स्थिति है? ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं से आप बातचीत कीजिएगा, आज के दिन के महत्व को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदांचल नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ जिला है और नर्मदा नदी को यहाँ माँ के रूप में पूजा जाता है। मेरे पीछे आप ये घाट देख रहे हैं। सुबह के समय थोड़ी यहाँ पे कम चहलकदमी थी, यहाँ कम श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन उगते जा रहा है और तेज धूप आते जा रही है, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा दिखा जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दान पुण्य का आज विशेष महत्व है। शास्त्रों में आज दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति 14
जनवरी और 15 जनवरी को 2 दिन पड़ रही है, इसलिए थोड़ी यहाँ भीड़ श्रद्धालुओं की कम दिख रही है। लेकिन यहाँ अब दिन जैसे जैसे बढ़ेगा श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ स्नान ध्यान पूजन अर्चन का एक विशेष महत्व माना गया है। नर्मदा घाट को भी इसी तरह से मिलेगी और दिन के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। स्नान ध्यान के साथ तिल के लड्डू का आज विशेष महत्व, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और विशेष तरह से पूजन अर्चन की जाती है। खिचड़ी का दान भी आज किया जाता है। इस तरीके से यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। जी सीतू। बिल्कुल, तो यहाँ पर पहले श्रद्धालु कम दिखाई दे रहे थे, हालांकि अब श्रद्धालु थोड़े दिखाई दे रहे हैं नर्मदापुरम में। एक बार फिर से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीर? ये अभी मैं राजिम के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से ही आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही जैसे ही शुरुआत हुआ है वैसे ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जिसके बाद जो कुलेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ पे मैं मौजूद है। इसकी जो ये मंदिर है इसकी पहचान त्रेता युग से होती है। माता सीता ने खुद यहाँ पे जो शिवलिंग है उसका निर्माण किया था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर लोग आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम है जो सोनू, पैरी और महानदी का एक संगम है और यहाँ लोग सुबह से ही आकर आज डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ का जो महाराज है कुलेश्वर नाथ महाराज के, वहाँ हमसे बात करेंगे। महाराज जी, आज का क्या विशेष है यहाँ पर? आज जैसे कि विशेष तो मकर संक्रांति है और साथ ही एकादशी व्याप्त संक्रांति है। तो इसको विशेष रूप से देखा जाता है क्योंकि एकादशी में दान का भी एक विशेष महत्व है, नदी में स्नान का भी। तो यहाँ पे हमारे राजीव जो है छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी, महानदी, पैरी और सोन। इसमें स्नान का एक विशेष महत्व है। और मकर संक्रांति के दिन से तिल का दान करते हैं। तो तिल जो है 3 प्रकार के पापों का नाश करते हैं, मनसा वाचा कर्मण, अर्थात मन से किए हुए और कर्म से किए हुए और बोले हुए। और आज का दिन तिल का दान और विशेष बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और तिल का जी भी उत्पत्ति स्थान है वो भगवान विष्णु के ही शरीर से, भगवान विष्णु के पसीने से है। आज एक विशेष दिन है। आज कहा जाए तो आप लोगों का पुण्य है वो दुगना हो जाता है, इसलिए आज को विशेष महत्व दिया जाता है मकर संक्रांति साथ एकादशी। और जो मंदिर अभी हम खड़े कुलेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है जो कि त्रेता युग से जुड़ा है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास काल में आए यहाँ रुके थे और बालू अर्थात रेत के पिंड बना करके पूजा के जो समय अवधि बीतते गए तो पाषाण रूप में यहाँ पे कुलेश्वर नाथ महादेव। ठीक, और हमारे यहाँ जो महाराज है यहाँ के उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, आज 2 दिन पड़ रहे हैं, 14 भी बोल रहे हैं, 15 भी बोल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज 14 तो नहीं, आज मकर संक्रांति 14 को मनाया जा रहा है। इस साल, अगले साल जो थे मनाया जाता है 15 तारीख को। और आज सुबह प्रातः 3 बजे से जो श्रद्धालु है नदी के किनारे इतने ठंड में ही आकर अपने मनोकामना के लिए दीप प्रज्वलित करके पूरी नदी में स्थापना के विसर्जन करते गए और प्रभु जी को सूर्य के अर्घ देने तक के उसको बिल्कुल, तो तस्वीरें हमने देखी, सूर्य को अर्घ देते हुए भी श्रद्धालु घाटों पर नजर आए और देश के कोने कोने में आज घाटों पर यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।